नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज बात करेंगे कुंभ लगन के लिए जून 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको धन लाभ होगा, कौन सा ग्रह आपको तरक्की देगा, किस ग्रह की दशा में पढ़ाई यानी शिक्षा में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, किस ग्रह की दशा में भाग्य आपका साथ देगा, कौन सा ग्रह आपके लिए उन्नति और प्रगति लेकर के आया है, किस ग्रह की दशा में सावधान रहना होगा। इन सभी चीज़ों पर, इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। कौन से ग्रह की दशा आपको क्या फल देने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको भली भांति समझ में आएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। कुंभ लगन के स्वामी शनि इस समय लगन में ही चल रहे हैं। शनि अपनी स्वराशि में है, लेकिन शनि 4 जून को रेट्रो होने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। धनेश लाभेश गुरु धन भाव में है, अपनी स्वराशि में है। मंगल जो है इस समय, मंगल भी गुरु के साथ हैं और मंगल 27 जून को तृतीय भाव में मेष राशि में, अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। शुक्र राहु इस महीने के शुरुआत में तृतीय भाव में होंगे, मेष राशि में। शुक्र 18 जून को चौथे भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य बुध भी इस महीने के शुरुआत में आपके चौथे भाव में वृषभ राशि में होंगे। सूर्य 15 जून को पंचम भाव मिथुन राशि में चले जाएंगे। केतु आपके नवम भाव में है, तुला राशि में है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगनेश शनि से, लगन के स्वामी शनि से। क्योंकि शनि लगन के स्वामी है तो सेहत और स्वास्थ्य पर, मान प्रतिष्ठा पर इनका अधिकार बन जाता है। तो जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको शनि कैसा और क्या फल देने वाले हैं। 4 जून को शनि वक्री हो जाएंगे और शनि क्योंकि अपनी राशि में है, वक्री हो जाएंगे तो चीजों को थोड़ा सा विलंब करेंगे, डिले करेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, शनि इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। और मंगल क्या है कुंभ लगन के लिए, मंगल तृतीयेश यानी पराक्रम भाव के स्वामी हैं और दशमेश यानी कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो शनि क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल क्योंकि पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो पराक्रम से कर्म की वृद्धि होगी, यानी निज पुरुषार्थ से आपका कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा। मंगल के पराक्रम से, अपने मेहनत से आपका जो कारोबार है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, अधिकार बढ़ेंगे आपके। यानी हर प्रकार से शनि की दशा अंतरदशा आपको सफलता अर्जित करवाती है। मंगल भी इस समय धन भाव में चल रहे हैं, तो मेहनत करेंगे, कर्म सिद्ध होंगे, कर्म सिद्ध होने से धन लाभ होगा। तो इस प्रकार से शनि आपके लिए, और शनि अभी मार्च 2023 तक धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, यानी मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। यानी ये समय जो है कुंभ लगन वालों के लिए भरपूर पराक्रम करने का है, यानी भरपूर मेहनत करने का है। जितनी मेहनत आप डालते जाएंगे उतने आपके कर्म जो हैं वो सिद्ध होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से तृतीयेश और दशमेश का फल आपको प्राप्त होगा, शनि के माध्यम से मंगल का फल प्राप्त होगा। इसके बाद हम सीधा चलते हैं आपके धनेश और लाभेश बृहस्पति पर, कि धन और लाभ के स्वामी बृहस्पति क्या वाकई धन देने वाले हैं, क्या अपनी राशि में ग्रह वाकई धन दे पाता है। तो यहां पे गुरु अपनी स्वराशि में है, धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं गुरु, और निसंदेह धन भाव में गुरु शुभ फल देते हैं, धन लाभ करवाते हैं। लेकिन यहां पे
अभी पैसा नहीं बचेगा, पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा जरूर आएगा, धन आएगा, लेकिन इस समय बृहस्पति चल रहे हैं उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। अब यहां पे क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में है और शनि कहां बैठे हैं, लगन में, और 4 जून को शनि वक्र होने वाले हैं, शनि द्वादशेष भी हैं, तो अब क्या होगा, जिनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है उनका पैसा साथ के साथ खर्च होता चला जाएगा। या तो पैसा रुक करके आएगा, धन के मार्ग में रुकावट पैदा होगी क्योंकि शनि वक्र होने वाले हैं, तो या तो पैसा रुक रुक करके आएगा, या फिर पैसा अगले कामों में खर्च हो जाएगा। जितना पैसा आया साथ के साथ लगता चला जाएगा, पैसा रुकेगा नहीं आपके पास, कोई ना कोई खर्चा तैयार रहेगा, चाहे वो व्यापार में खर्च हो, चाहे अपनी सेहत और स्वास्थ्य पर खर्च हो। और कई कई जातकों को तो शायद ये भी हो सकता है कि पैसा ही रुक रुक करके आए, मतलब जितना चाहिए 100 रुपया चाहिए तो 50 आएगा, 50 चाहिए तो 20 आएगा, तो पैसा रुक रुक करके आएगा। तो अभी गुरु की दशा जब तक गुरु शनि के नक्षत्र में है और जब तक शनि वक्र है, तो गुरु की दशा में आपके कार्यों में विलंब पैदा होगा, आपके कार्य रुकेंगे। 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि महाराज वक्री रहेंगे, और तो और जुलाई में गुरु भी वक्र होने वाले हैं, यानी स्वयं गुरु भी वक्र हो जाएंगे और उनका नक्षत्रपति शनि भी वक्री हो जाएगा। तो अगले 4-5 महीनों के लिए जिनको भी गुरु की दशा अंतरदशा कुंभ लगन वालों को चल रही है, उनको उस हिसाब से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगले 4-5 महीनों में आपके कार्यों में रुकावटें जबरदस्त आने वाली हैं। मंगल की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। अब मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, मंगल धन भाव में है, गुरु के साथ है। अब गुरु के साथ से मंगल धन लाभ तो करवाएंगे, लेकिन मंगल भी तो उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में है, और यहां पे मंगल से भी जो धन प्राप्त होगा, मंगल की दशा में भी जो धन प्राप्त होगा, वो भी आगे खर्च के लिए तैयार रहेगा। फिर इसके बाद 8 जून को मंगल चले जाएंगे रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। अब बुध पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। पंचम भाव का स्वामी होने के नाते संतान पक्ष की तरफ से लाभ दिलवा सकते हैं, सफलता दिलवा सकते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं, शेयर मार्केट से धन लाभ करवा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत जबरदस्त रहेगा क्योंकि बुध अष्टमेश है। तो बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, अन्यथा आपको धन हानि हो सकती है। 8 जून से जब मंगल बुध के नक्षत्र में जाएंगे, कारोबार धीमा चलेगा, कारोबार भी उतना बढ़िया नहीं चलेगा, एकदम से लगेगा कारोबार बिल्कुल ही डाउन 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 चला गया। तो कारोबार में भी स्थितियां बेहतर नहीं है। जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, दशा अंतरदशा हमेशा याद रखनी है। अगर आप लगन से राशि फल देख रहे हैं, अगर आप लगन से गोचर फल देख रहे हैं, तो आपको दशा अंतरदशा को नहीं भूलना है। इसके बाद 27 जून को मंगल चले जाएंगे अश्विनी केतु के नक्षत्र में। केतु नवम भाव में है, नवम भाव में भी केतु कारोबार में परिवर्तन या एक्सपेंशन करा सकते हैं। मोस्टली कारोबार में परिवर्तन देखा गया है। लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा जिनका विदेशी व्यापार है, उनका विदेशी व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा और विदेश जाना हो सकता है, फॉरेन में घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे भी जून का महीना है, बच्चों की छुट्टियां ही रहती हैं, तो घूमने फिरने जा सकते हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा जो है वो सामान्य ही रहेगी, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। राहु की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी। राहु तृतीय भाव में है, राहु आपको क्या फल देंगे। तो जिनको भी कुंभ लगन के जातकों को इस समय राहु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए राहु तृतीय भाव में है, पराक्रम की वृद्धि और मंगल की राशि में है। अब यहां राहु पराक्रम से कारोबार में सफलता दिलवाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि राहु मंगल की राशि में है, मंगल की पोजीशन बढ़िया है। तृतीयेश दशमेश मंगल धन भाव में बैठा हुआ है, और जब पुरुषार्थ करेंगे, पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, कार्य सिद्ध होंगे, कर्म सिद्ध होंगे, कर्म सिद्ध होने से धन लाभ होगा। और इसी दौरान राहु सूर्य के नक्षत्र में है। अब राहु सप्तमेश सूर्य है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो अब यहां पे कारोबारी स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन दाम्पत्य के लिए उतना बढ़िया नहीं। आपस में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है।
पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। अगर आपस में, देखिए कई बार क्या होता है, आपस में तनाव नहीं होता, अनबन नहीं होती है, सब ठीक चल रहा है, दाम्पत्य बढ़िया, लेकिन पार्टनर की सेहत खराब। फिर इसके बाद 14 जून को राहु चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, तो यहां जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। नए वाहन सुख की प्राप्ति, नए भवन सुख की प्राप्ति हो सकती है। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, सैर सपाटे पर जा सकते हैं। जून का महीना है, छुट्टियों पर जा सकते हैं। तो राहु की दशा अंतर्दशा बहुत ही बढ़िया फल देने वाली है। शुक्र की बात कर लें, शुक्र कैसा फल प्रदान करेंगे, शुक्र की दशा अंतर्दशा कैसी रहेगी आपके लिए, तो शुक्र केतु के नक्षत्र में होंगे 1 जून को। केतु नवम भाव में है, यात्रा आदि करवा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, विदेश जाना हो सकता है, लंबी दूरी की यात्रा। फिर शुक्र चले जाएंगे 4 जून को भरणी यानी स्वयं के नक्षत्र में। नया वाहन ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो क्योंकि शुक्र अपने नक्षत्र में है, शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य की वृद्धि करते हैं। धार्मिक उत्सवों में, धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे, छुट्टियों पर जा सकते हैं घूमने फिरने, लंबी दूरी की यात्राएं। इस प्रकार से 15 जून को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में। कारोबार बढ़ेगा, हालांकि पार्टनर की सेहत यहां भी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, क्योंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, दोनों शत्रु हैं। तो पार्टनर की सेहत भले ही खराब हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन यहां पे कारोबार अच्छा चलेगा, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इसके बाद 26 जून को फिर शुक्र चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। आर्थिक समृद्धि तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ सेहत का, स्वास्थ्य का, स्वयं का ध्यान रखें। षष्ठेश रोग भी देगा, लेकिन धन भी देगा। सूर्य की बात करें, सूर्य की दशा अंतर्दशा कैसा फल प्रदान करेगी, सूर्य आपके लिए क्या लेकर के आए हैं अपनी दशा में, तो सूर्य 1 जून को रोहिणी नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। और चंद्रमा षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। तो यहां पे आर्थिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाएंगे, नई नौकरी दिलवा सकते हैं, ऋण की सुविधा दिलवा सकते हैं। 8 जून को सूर्य चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल यहां फिर तृतीयेश और दशमेश है, मंगल अब सूर्य मंगल का प्रभाव देंगे। तो निज पराक्रम से, निज कोशिशों से, पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध होंगे और धन लाभ होगा। कारोबार बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। फिर सूर्य 22 जून को आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब सूर्य राहु के नक्षत्र में, राहु तृतीय भाव में, राहु तृतीय भाव में बहुत शुभ फल देंगे। यात्राओं से लाभ मिलेगा, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलेगा। लेकिन यहां सूर्य राहु के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं शत्रुता भी सामने आएगी। हो सकता है किसी सरकारी अफसर से नाराजगी हो जाए, हो सकता है कोई सरकारी अफसर आपका नुकसान कर दे, हो सकता है सरकार के माध्यम से कोई दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाए। लेकिन मित्रों के, भाई बंधुओं के सहयोग से उस कार्य में भी सफलता मिल जाएगी। छोटी मोटी यात्राओं में कष्ट आ सकता है, यात्राएं होंगी लेकिन कष्ट भी आ सकता है। इसी तरह बुध की बात कर ले कि बुध की दशा अंतर्दशा आपको कैसा और क्या फल देने वाली है, तो बुध भी 1 तारीख को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य और बुध तो वैसे ही परस्पर मित्र हैं, कारोबार बढ़ेगा, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, विवाह आदि कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसके बाद 18 जून को बुध चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा षष्ठेश हैं, आर्थिक लाभ के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि छठा भाव रोग का है, रोग देगा लेकिन साथ ही धन लाभ भी करवाएगा। इसके बाद 28 जून को बुध चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। तो मंगल के नक्षत्र में फिर वही बात जो अभी तक बताई है कि अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से कार्यों में सिद्धि, सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति, तरक्की, प्रमोशन और धन लाभ होगा। तो बुध की दशा भी बढ़िया रहेगी। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा कैसा फल देगी, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं। बहुत जरूरी हो जाता है चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है। वैसे तो बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन भी बिल्कुल जरूरी हो जाती है, आपकी कुंडली में कैसी है,
लेकिन यहां पे क्योंकि बाकी ग्रहों की पोजीशन हमें पता है गोचर में, चंद्रमा की फास्ट मूविंग पोजीशन, चंद्रमा 30 दिनों में अपना पूरा एक चक्र काट लेते हैं, 12 राशियों का भ्रमण कर लेते हैं। तो चंद्रमा की गति तेज होने की वजह से चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहां पे चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको आर्थिक लाभ देंगे, नौकरी में तरक्की, नौकरी में सफलता, नई नौकरी दिलवा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ चंद्रमा आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। षष्ठेश हैं, कोल्ड कफ आदि की शिकायत रह सकती है, छाती में प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखें अगर चंद्रमा पीड़ित है। केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी? केतु नवम भाव में है, नवम भाव में केतु बहुत ही शुभ फल देते हैं और शुक्र की राशि में है। तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, लाभ, नए वाहन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं, नया घर दिलवा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, छुट्टियों पर विदेश जाना हो सकता है, सैर सपाटे पर जाना हो सकता है, धार्मिक उत्सवों में, धार्मिक यात्राओं पर जाना हो सकता है। और शुक्र गुरु के नक्षत्र में है, और सॉरी केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु गुरु के विशाखा नक्षत्र में, और गुरु क्या है? धनेश लाभेश धन भाव में। तो केतु की दशा अंतरदशा में प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, यानी अच्छा धन लाभ होगा। तो दोस्तों ये है कुंभ लगन के लिए आगामी जून का महीना। इस महीने उपाय विशेष करने के लिए आपको मंगल का उपाय कर सकते हैं। मंगल की दशा अंतरदशा खास बढ़िया नहीं है, तो ऐसे में मंगल का उपाय किया जा सकता है। हनुमान जी को आप मीठे का भोग लगाएं या हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें। इसके अलावा बृहस्पति की भी दशा अंतरदशा जो मैंने बताई शुभ नहीं है, क्योंकि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में और शनि वक्री होने वाले हैं। तो ऐसे में बृहस्पति के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो अपने जो आपके गुरु हैं, जो भी आपके गुरु महाराज हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी शरण में जाएं, उनकी सेवा करें। और इसके अलावा आप रोजाना मंदिर में माथा टेक सकते हैं और इससे भी आपको लाभ होगा। या केसर तिलक भी लगा सकते हैं, तो केसर का तिलक लगाने से भी आपको लाभ होगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।